पुरुषों की इस मानवता को कितनी देन है, इसका पता लगाने में, इसका एहसास होने में इस मानवता को सदियां लगेगी। धीरे धीरे जब चीजें खुलती चली, इतना कुछ ओशो करके गए, अनेक आयामों से अनेक तलों पर। आज की मानवता के लिए, आज की पीढ़ी के लिए ओशो के अथाह सागर को, उसकी गहराइयों को, उसकी विराटता और विशालता को नापना असंभव है। इतनी क्षमता मनुष्य में नहीं है। समय लगेगा। प्रतिभाएं, चेतनाएं, रहस्यदर्शी उस पर काम करते जाएंगे, खोलते चले जाएंगे, सूत्र के सूत्र, और अवाक रह जाएंगे कि अरे कैसा व्यक्ति हुआ था। हम इतने सालों से, लाखों करोड़ों लोग ओशो को सुनते हैं। आज भी जब उनका कुछ लिखा, उनका बोला कुछ सुनते पढ़ते तो रोमांचित हो जाते थे। मैं आज बात करना चाहता हूं ओशो की ऐसी महत देनों में से एक के ऊपर, वो है मृत्यु। अगर ठीक से देखा जाए, ठीक से मनुष्यता के इतिहास को भी टटोला जाए, तो ज्यादातर मानवता ने, ज्यादातर इंसानों ने मौत को छुपाया, मौत को येन केन प्रकार एक तरफ रखा, उससे आमना सामना न हो। खाओ पियो मौज करो, ये सब बातें हैं। और इसी तरीके के कितने ही दार्शनिक, विचारक, लेखक, सर्जनकार हुए जो जीवन की तो बहुत बात करते, लेकिन मृत्यु की बात कोई नहीं करता। शायद कोई विचारक या दार्शनिक ढूंढ पाएंगे जिसने मृत्यु पे बात की हो। तो मनुष्यता एक तरीके से एकांगी हो गई, विकलांग हो गई, क्योंकि जन्म और मृत्यु दो के बीच में जीवन चलता है। सिर्फ आप जन्म को पकड़ लेते हो तो चलोगे कैसे? जब मृत्यु को आप देखना ही नहीं चाहते तो उससे तो भय लगेंगे, उससे कई तरीके के मानसिक विकार आएंगे, और उन मानसिक विकारों से कई तरीके के बाहरी विकार भी आएंगे। और आ गए, ये मनुष्यता बुरी तरीके से दुखी रहेगी। उसमें बहुत कारणों में एक है कि मनुष्यता ने मौत से आमना सामना नहीं किया, मौत को स्वीकारा नहीं, मौत को देखा नहीं। काम हुए इस दिशा में, लेकिन उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। कितने ही रहस्यदर्शियों को सुनोगे आप, या भक्तों को सुनोगे, और कई लोगों को सुनोगे, कितने ही जीवन के गीत है, लेकिन मृत्यु के बारे में ओशो ने अपने काम की शुरुआत से मृत्यु को जोड़ा, और आखिर तक वो मृत्यु के साथ रहे। जन्म के साथ भी, मृत्यु के साथ भी एक संतुलन बनाया, एक संतुलित मनुष्यता बनाई, जो जीवन का भी उत्सव मनाते हैं और मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं। किसने कल्पना की थी कि मृत्यु का ऐसा उत्सव मनाया जा सकता है जैसा ओशो ने हमें मनाना सिखाया, और किया हमने। मैं मृत्यु सिखाता हूं प्रवचन माला, जो कि वो शुरुआत के प्रवचन मालाओं में एक आती है। उसमें ओशो बोलते हैं कि मैं मृत्यु सिखाता हूं क्योंकि जन्म को और जीवन को बहुत ज्यादा पकड़ लिया है। अगर ऐसे लोग होते जिन्होंने बहुत ज्यादा मृत्यु को पकड़ लिया होता तो मैं जन्म सिखाता, जीवन सिखाता। तो आप अगर मृत्यु के भय से थोड़े मुक्त होते हैं या बहुत मुक्त होते हैं तो जीवन में आमूलचूल क्रांति हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, दिखती बड़ी छोटी सी, लेकिन जब ये जीवन में सचमुच में उतरती है या इसका थोड़ा अनुभव होता है तो जीवन वैसा ही नहीं रहता जैसा इसके पहले था। क्योंकि अब आप विकलांग नहीं रहे,
आपके दोनों पांव आ गए, अब आपके दोनों पंख आ गए, अनंत आसमान तक आप उड़ सकते हैं। एक पंख से नहीं उड़ सकते, सिर्फ जन को पकड़ के बैठ कर उड़ नहीं पाओगे, आप जमीन पे पड़े के पड़े रह जाओगे, सड़े के सड़े रह जाओगे, और सड़ रही है मानवता, क्योंकि दूसरे पंख को याद ही नहीं किया। ओशो ने हमें दोनों पंख खोल के दिए। जन्म है, मृत्यु भी है, जन्म के साथ अनिवार्य रूप से मृत्यु जुड़ गई। अब आंख मीचने से या उसको बुलाने से, उसको हाशिए में डालने से वो असत्य तो नहीं हो जाएगी। जितना मनुष्यता ने मृत्यु को छिपाने की कोशिश की, उतना ही कयामों से मृत्यु ऊपर आती चली गई। भयावह रूप से ओशो ने इस पूरी जो जीवन शैली है, दूषित जीवन शैली है, उसमें ओशो ने अमृत कण डाले। जन्म का भी उत्सव मनाओ, मृत्यु का भी उत्सव मनाओगे। तुम जन्म लिया है, एक दिन तुम चले जाओगे। और जब जन्म और मृत्यु दोनों का स्वीकार आ जाए तो जीवन एक सहजता बन जाती है, सरलता बन जाती है, स्वाभाविकता बन जाती है, ध्यान बन जाता है, होश बन जाता है, जागरूकता बन जाती है। एक बार मैं सिडनी से आ रहा था और हवाई जहाज काफी ऊपर उड़ा था, और अचानक चारों तरफ से छत पर से, बोइंग होते बड़े विमान होते हैं, वो डबल मंजिला विमान, काफी लोग बैठते हैं उसमें, और काफी ऊपर उड़ चुका था विमान, और अचानक से पानी गिरने लगा छत पर से। अब वहां पर उस एयर होस्टेस वगैरह तो सब जाके बैठ जाती है, तो कुछ पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है। तो एक क्षण के लिए हवाई जहाज में अगर कुछ भी होता है तो जो मृत्यु की त्वरा होती है वो सर्वाधिक होती है। ऐसी त्वरा कभी जीवन में नहीं घट सकती, क्योंकि आपको पता है कि गए, और मैं भी भयभीत हो गया सबके साथ। और एक क्षण के अंदर, ये मैं कह रहा हूं जो ओशो काम करते हैं हमारे चेतन तलों तक, मेरी आंखें बंद हो गई और पूरा मैं भीतर उतर गया। अगर ये आखिरी क्षण है, जाने को तैयार। अगर उस दिन वो विमान उड़ जाता तो उसमें एक ओशो का सन्यासी, जिसने मृत्यु से भी शिक्षा ली, दीक्षा ली, जिससे उसके सद्गुरु ने मृत्यु में भी पूरा का पूरा परिपक्व किया, वो उस तरीके से नहीं जाता जैसे भयभीत सब जाते, वो पूरी तरीके से केंद्रित। ऐसे कई अनुभव हैं अनेकों अनेक सन्यासियों के, और अनेकों अनेक सन्यासियों को हमने देखा, जब मृत्यु हुई तो उनके चेहरे पे ऐसा कोई दुख और भय दिखाई नहीं। आमतौर पे जब लोग मरते हैं तो चेहरे पे बड़ा भय आ जाता है, क्योंकि बड़ी पकड़ होती है। पूरा जीवन तो मृत्यु से भागे, और अब मृत्यु सामने खड़ी हो गई, पूरा भय उतर आता है चेहरे पे। लेकिन हमने कई सन्यासियों को देखा ओशो के, बड़े आनंदित, बड़े मस्त। उन पलों में भी ओशो की जो याद है हमें कि मृत्यु 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 मृत्यु, उन पलों में साथ देती है। ओके, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं जाने को तैयार हूं। तो इसलिए हमने कई चेहरे देखे, कई मृत्युएं देखी। ऐसी सुंदर मृत्यु मैंने कहीं नहीं देखी जैसे ओशो के शिष्यों को मैं जाते देखता हूं। ये ओशो की शिक्षा है, ये ओशो का वर्क है हमारे ऊपर। लगता ऐसा है कि ओशो कई विषयों पे बोल रहे तो मृत्यु पे ना, मृत्यु पे बोलना, मृत्यु पे ध्यान करवाना, मृत्यु के बारे में हमें पूरी तरीके से सचेत करना, डराना नहीं, भागने की जरूरत नहीं है। आंख में आंख डाल के देखो उसको, क्रांति घट जाती है। और क्रांति घटी ओशो के लोगों के जीवन में, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में। 3 साल पहले हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक जब आता है तो उसका जो दर्द होता है
वो बहुत भयावह होता है। वो तो जो जिसके होता है उसी को पता चलता है कि कैसा खतरनाक होता है। तो पहले दिन दर्द आया, ईसीजी कराई, डॉक्टर को पता चला कि कुछ है। दूसरे दिन वो कुछ करते हैं मशीन पे, वो चेक किया तो उसमें तो मशीन पे ही मेरा गड़बड़ हो गया था। तो 4 दिन में 4 बार अटैक आ गया, और चौथे दिन जो अटैक आया था उस दिन तो मेरे को लग गया था कि मैं जा रहा हूँ। वो तो 1 घंटे तक मेरी ऐसी भयानक पीड़ा से गुजरा हूँ मैं, पसीना पसीना। क्योंकि मौत जब इस तरीके से साफ पास आती, जब शरीर जिसके साथ इतने साल रहे और उससे जब चेतना अलग होती है, तो वो एक निर्णायक क्षण होता है। 1 घंटे तक उस वेदना से मैं गुजरा। और उसके बाद नेक्स्ट डे में कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, एंजियोग्राफी हुई और पता चला 2 ब्लॉकेज और स्टेंट लगे, और 1 ब्लॉकेज ठीक हार्ट के करीब था। तो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने पहली बात कही, भैया ये चमत्कार हो गया कि आप बच गए हो, और दूसरा कि यार कि तुम्हारे हार्ट को इसने डैमेज नहीं किया, ये इतना करीब तक हार्ट को डैमेज कर देता है। मैं जब भी मेरे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलता हूँ वो ये जरूर कहते हैं इतने बड़े अटैक में बच कैसे गए, सामान्यतः कोई नहीं बचता। अब ये ओशो का चमत्कार है। मृत्यु से कोई, मैंने कहा डॉक्टर ऐसा लगता है कि मृत्यु से कोई ऐसा भय ही नहीं। सामान्यतः जब लोगों के मृत्यु का कोई होने लगता है तो इतना भय आ जाता है कि उससे एक संघर्ष होता है, और उस संघर्ष में कोई दुर्घटना घट जाती है। मैंने कहा कि मैं दर्द हो रहा था, डेफिनेटली बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं दर्द को देख रहा था, लेकिन मैं मर जाऊंगा न तो इसका ख्याल है न इसका भय है। और ऐसा नहीं है कि ऐसी बीमारियों के समय पे मृत्यु की याद आती है, उससे जो होता है उसका, हमारे जीवन भर में रोजमर्रा के जीवन में कई चीजें घटती रहती है। वो छोटी छोटी मृत्यु होती है, पैसे का अभाव हो गया, या किसी की शारीरिक बीमारी हो गई, या कहीं गए और कोई एक विकट स्थिति बन गई, जैसे छोटे मोटे मृत्यु। लेकिन जो ओशो ने हमें इसके लिए ट्रेन किया, तो पग पग पे आपके साथ चलती है। ओशो ने कहा ना कि जब उनने कपड़े और माला हमसे ली तो किसी ने पूछा कि पहले तो भीड़ में हम पहचाने जाते थे कपड़े और माला से, अब कैसे पहचाने जाएंगे। तो ओशो ने कितनी खूबसूरत बात बोली, बोला तुम जी के बताओ, तुम्हारे जीने के शैली से, तुम्हारे जीने के स्टाइल से। कहे कि यार ओशो का सन्यासी होना चाहिए। तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारा नृत्य, तुम्हारा हास्य, तुम्हारा सहसा, तुम्हारा होश, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी केंद्रितता, तुम्हारा संतुलित। भीड़ में न जाओ कि ये ओशो का शिष्य। इन आयामों से जब आप देखोगे तो पाओगे कि ओशो कितनी चीजों पे वर्क करके गए, और ये कैसे संभव है कि व्यक्ति कुछ सालों के इतना सब करके जा सकता है। ओशो बहुत शुरू में मृत्यु पर ध्यान, बहुत शुरुआत के चरणों में जब निष्क्रिय ध्यान करवाते तो निर्देशित ध्यान ओशो करवाते थे कि देखिए कि आप मर गए हैं, आपका मरा हुआ शरीर पड़ा है। फिर इतना अद्भुत ध्यान है कि अगर संभव हो तो ध्यान जरूर करिएगा, रोज करिएगा। वो इंग्लिश में तो एक सुधीर ने सीडी बनाई है उसकी, और वो ध्यान उपलब्ध हो सकता है, लेकिन हिंदी में तो ओशो की आवाज में वो कहीं ध्यान उपलब्ध हो सकता है, तो वो जरूर किया जाना। मैं तो कहता हूं अनिवार्य रूप से अगर कोई ध्यान के कार्यक्रम होते तो उस ध्यान को करवाया जाना चाहिए। और शुरुआत के शिविरों में मुझे याद है 70 के दशक में जो होते थे उसमें वो ध्यान जरूर करवाया जाता था। अब तो ये हंसी टिटोलियां हो रही है, लफंगैयां हो रही है, फिल्मी गानों पे उछल कूद हो रही है, इसमें तो तुम क्या गंभीरता और क्या किसी तरीके की साधना की कोई अपेक्षा कर सकते हो। अब तो जबले पहन के नाचा दौड़ी हो रही है, भागा दौड़ी हो रही है, खींचातानी हो रही है, और पता नहीं क्या हो रहा है, तंतरा फंतरा वो सब। तो उनमें किसको लेना देना ध्यान से और किसको लेना देना जीवन के अहम अनुभवों से। लेकिन वो ध्यान अगर कहीं, मुझे नहीं पता, पर वो उपलब्ध होना चाहिए कहीं, जिसमें उसको गाइडेड मेडिटेशन करवाते। मैंने सालों साल किया अंधेरे में, छोटी उम्र में ही, क्या इसका शरीर मर गया है। आप देखो ओशो की अमृतवाणी चल रही है कि कैसे आपके रिश्तेदार लोग आके रोने लगे हैं, आपकी मृत शरीर को लेके निकले हैं, जिस मोहल्ले से आप रोज निकले आज आखिरी बार जा रहे हो। ऐसा अद्भुत और सुंदर वो ध्यान है। अगर वो नहीं किया तो आप तय मान के चलिए कि जीवन में बहुत कुछ आपने
खो दिया है, चूक गए। इसी तरीके से आप देखो जीवन भर ओशो कुछ। और जब ओशो आखिरी के जैन सीरीजों में बोल रहे थे और जो जिब्रिश ध्यान करवा रहे थे, उसमें रोज die in this moment anyway, when moment will come when you will die, so why not right now? ओशो जैसा अद्भुत राष्ट्रदर्शी, और जब वो हमें निर्देशित करते हैं, हमारे अचेतन तलों तक उनका वर्क जाता है, उनका संदेश जाता है, उनका हमारे रोम रोम में वो बच जाते हैं। तो फिर बात ऐसी नहीं हो जाती है कि शब्दों के रूप में कि हो मृत्यु का तो उत्सव मनाओ ना, मृत्यु का उत्सव हम सबके भीतर उतर गया। मृत्यु के नाम से जो हम भयभीत होने लगते थे, टांगे कपने लगते थे, अब नहीं कपती है। हमारे कई दोस्त गए, ओशो भी गए, मेरे माँ बाप भी गए, मेरी अभी बड़ी बहन गई, मेरी टांगे नहीं कपी। अरे इतना सुंदर वरदान अगर ये अस्तित्व कोई देता है, अगर जन्म अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है, तो मृत्यु उससे भी बड़ी वरदान है, क्योंकि उसके बीच में एक यात्रा की है आपने, और अब समय आया जब आप उस यात्रा का शिखर छुए, अनुभव करें। मैं मृत्यु सिखाता हूं और ओशो सिखाते हैं मृत्यु का उत्सव सचमुच में ऐसा नहीं कि मृत्यु को छिपाने के लिए, मृत्यु से भागने के लिए उत्सव के डंडे 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 टपोड़े कर रहे ना, भीतर घट गई है घटना, रोम रोम में आ गया है कि मृत्यु तो होनी है। और उस अनुभव से जब आपके अंदर से उमंग उठती है, उत्सव होता है, वो उत्सव भी अलग होता है। हमने देखा रिजॉर्ट के अंदर अनेक मृत्यु उत्सव में हम शामिल हुए, कैसा ना ऊर्जा का विस्फोट होता था ओशो की मृत्यु के साथ और कई अनुभवों के साथ। मृत्यु वैसी रही नहीं दुखद। मेरे पिता की मृत्यु हुई जनवरी में, ओशो गए फरवरी में, अचानक मेरे पिता चले गए मेरे गांव में, और हमने 1 महीने तो कुछ सो मनाया। मेरी पिताजी को हम पास के शहर ले गए थे शाम को, और वहीं मृत्यु हो गई। सुबह तो मैं आया मेरी माँ के पास, मेरी माँ ने कहा कहाँ थे पिताजी, तो मैंने कहा पिताजी चले गए। तो एकदम वो सन्यासी थी ओशो के 70 के दशक से, ओशो से सन्यास लिया था। तो अब 61 साल का साथ, 9 साल की उम्र में उसका विवाह हुआ था उससे। तो मैंने कहा देख, आज हम पिछले महीने सदगुरु के उत्सव मनाया, आज हम ओशो का, और मेरी महाराज हो गई, अच्छी उसको साड़ी पहनाई सब, और मेरे पिताजी की जब मृत्यु देह शरीर लेके आए तो मैंने ढोलक बजाई और मेरी माँ ने नाचना शुरू किया, और 1 महीने तक वो उत्सव चलता रहा। अब ये उत्सव कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज पे ऐसे ही ढोंग ढकोसला कर रहे हैं, अंदर से कट रही थी घटना। ओशो इतने अमृत बरसा रहे थे। ओशो कहते हैं जब तुम्हारा कोई प्रियजन मरे तो मौत तुम्हारे बहुत पास होती है, वो समय है तुम मौत को देखो। तो ओशो की बहुत 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 हमें देन है, आशीर्वाद है, उसको अच्छे से अनुभव करना बेहद जरूरी है। ये जीवन अद्भुत है, क्योंकि इस जीवन में ओशो हमें मिले। मृत्यु पर बहुत कुछ सीखने को है ओशो से, जीने को है, अनुभव करने को। मैं मृत्यु सिखाता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आर्थिक मदद करिए। सचमुच में 1 पैसा भी नहीं है।